पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। महादेव महादेव। Hi, this is Mohit. This is Abhilasha. Welcome to our podcast, Talks on Puran with Mr. and Mrs. Rathi. And this is our special episode for Mahashivratri. Yes. तो एक बात बता, तुझे पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? हाँ, सभी को पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। उस दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, इसलिए मनाई जाती है। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हुआ था जो शायद बहुत लोगों को पता हो या कुछ लोगों को नहीं पता हो। सो लेट्स डिस्कस ऑल द रीजंस कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। और भी रीजंस है, बहुत सारे रीजंस हैं, राइट। सो सनातन धर्म इतना पुराना है कि किसी भी एक तिथि में, किसी भी एक घड़ी में मल्टीपल इवेंट्स हैं जो होते हैं एंड वो और स्पेशल बन जाता है। इसी तरीके से महाशिवरात्रि की जो रात है, उस रात को भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो रात और एंड और स्पेशल है। ओके, राइट। सो सबसे पहला रीजन, जैसे कि आपने कहा कि उस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। राइट। माँ पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई थी और बगड़ बम बम बगड़ बम बम जो हमारा बहुत फेमस गाना है, जहाँ पे शिव जी की करोड़ों की बारात हिमालय की पुत्री माँ पार्वती के साथ शादी करने शिव जी को लेके जाती है। राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेल नोन एंड फेमस रीजंस महाशिवरात्रि। राइट। एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से महाशिवरात्रि की रात बहुत स्पेशल है। जल्दी बताओ और क्या क्या रीजन है। सेकंड, इस रात को शिवजी ने तांडव का डांस किया था। अच्छा, द डांस ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, राइट। थर्ड रीजन, इस रात को ही समुद्र मंथन से जो हलाहल का विष निकला था, उस विष को पी के शिवजी ने सृष्टि की रक्षा की थी, जिसके वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। अच्छा, राइट। फोर्थ रीजन, इस रात को शिवजी और कैलाश कहा जाता है एक हो गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि शिवजी सालों से कैलाश में तप कर रहे थे, योग कर रहे थे। राइट। और वो योग करते करते महाशिवरात्रि की रात वो रात है जब वो इतने स्टिल हो गए, तप में इतने डूब गए कि वो एक पर्वत की तरह, कैलाश पर्वत की तरह ही स्टिल हो गए। वो उसके बाद हिले ही नहीं। अच्छा, सो दिस रात, ये नाइट में कैलाश पर्वत और शिवजी एक हो गए कहा जाता है। इसलिए हम कैलाश पर्वत को एक शिवलिंग की तरह पूजते हैं। ओके, राइट। सो हेंस दिस इज द नाइट जब कैलाश पर्वत और शिव एक हो गए थे। अच्छा, हेंस ये नाइट, दिस नाइट इज ऑल्सो नोन एज द नाइट ऑफ स्टिलनेस, द नाइट ऑफ साइलेंस, द नाइट ऑफ मेडिटेशन, तप, ज्ञान, योग, एक्सेट्रा। राइट। एंड लास्टली एक और रीजन, अच्छा, जो जिसकी वजह से ये रात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, दैट इज इस रात को पहली बार इस तिथि में शिवजी ने शिवलिंग का रूप लिया था। और वो रूप क्यों लिया था? शिव पुराण में विंध्येश्वर संहिता में ये कहानी आती है जहां पे विष्णु जी और ब्रह्मा जी में, और वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, विष्णु जी और ब्रह्मा जी में झगड़ा हो जाता है कि कौन ज्यादा बड़ा भगवान है। अच्छा, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का अहंकार तोड़ने के लिए और ब्रह्म तोड़ने के लिए कि उन दोनों में से ही कोई सृष्टि का रचयिता है या सृष्टि का पालनहार है, शिव जी शिवलिंग का रूप लेते हैं और उस शिवलिंग का ना कोई अंत होता है ना कोई बिगिनिंग होता है। ओके, तो उस इसी तिथि को शिव जी ने वो शिवलिंग का रूप लिया था ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार तोड़ने के लिए। राइट। हेंस इन सारे रीजंस की वजह से महाशिवरात्रि की रात बहुत बहुत स्पेशल है। ओके, राइट। नहीं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बारे में मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था। मुझे तो लगता है सिर्फ शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, यही हुआ था। ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन। ओके। शिवरात्रि 15th को है इस मंथ, सॉरी इस ईयर के, बट हमें कैसे पता चलता है कि 15 फेब को ये इस ईयर को, पिछले साल कुछ और डेट था, लाइक हाउ, किस तिथि पे ये डिसाइड होता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर में दो कैलेंडर्स होते हैं, एक सोलर साइकिल, एक लूनर साइकिल। करेक्ट, यस। अब उसको डिटेल में समझने के लिए हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे जहां पे अब हिंदू कैलेंडर को डिस्कस करेंगे कि सोलर साइकिल को क्या कहा जाता है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और लूनर साइकिल क्या होता है। बट इस एपिसोड के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस
कि लूनर साइकिल में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, राइट? तो हर लूनर मंथ के 14वें दिन चतुर्दशी की रात को शिवरात्रि की रात कही जाती है. सो व्हाट आई मीन इज, इन द कैलेंडर ईयर 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन जो चतुर्दशी की रात फरवरी और मार्च मंथ के बीच में पड़ती है, उस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है. दैट इज द मोस्ट स्पेशल नाइट, राइट? सो इसलिए इस महीने फरवरी के मंथ के 15th को वो चतुर्दशी की रात है जहां पे महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है. अच्छा, राइट? नाउ इट इज सेड, क्यों ये रात बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सेड कि इस नाइट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, ऑफ द प्लैनेट, ऐसे प्लेस्ड होता है कि देयर इज इन पर्सपेक्टिव ऑफ द सन दैट देयर इज अ हाई अपसर्ज ऑफ एनर्जी. ओके, राइट? एंड उस हाई अपसर्ज ऑफ एनर्जी की वजह से ये रात में अगर आप मेडिटेट करते हो, ध्यान करते हो, जप करते हो, तप करते हो, उसका फल बहुत गुना बढ़ जाता है. अच्छा, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन क्यों ये रात बहुत स्पेशल. मतलब एस्ट्रोलॉजिकली, यस, एस्ट्रोलॉजिकली भी इस रात को, फरवरी और मार्च के बीच में जो ये रात पड़ती है चतुर्दशी की रात को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द प्लैनेट ऐसे प्लेस्ड होता है इन पर्सपेक्टिव टू द सन कि एनर्जी का अपसर्ज बहुत हाई होता है. Okay. So in that night, if you sit straight with your spine straight and meditate, ध्यान, तप, high energy काम करिए, right? उसका फल या उस चीज का इम्पैक्ट आपके बॉडी पे, आपके सोल पे बहुत गुना ज्यादा होता है. Okay. Right? So this is also the reason why this night is very very important. Right? अब और एक बात मैं आपको बताता हूं कि why this night is considered to be very very important from the point of view of philosophy and logical reasoning. So चतुर्दशी की रात is said to be the darkest night of the month. अच्छा, right? It is said to be the night of the fading moon, क्योंकि उसके अगले दिन अमावस्या होती है. So it is said to be the night of the fading moon, जहां पे मून पूरी तरह छुप के गायब हो जाता है. Right? So the darkest night of the month. Generally, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई भगवान की पूजा करते हैं, वी ऑलवेज रिलेट भगवान को टू लाइट, एनर्जी, उजाला, ब्राइटनेस, राइट? बट शिवरात्रि एक ऐसी फेस्टिवल है वेयर वी सेलिब्रेट डार्कनेस. ओके, मुझे तो लगा इसलिए सेलिब्रेट करते कि रात में शादी हुई होगी, मतलब हमारे सनातन में. तो नहीं. सो इट इज एक्चुअली, द रीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग. Okay. राइट? शिवरात्रि या शिव भगवान का ये फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पे हम डार्कनेस, एम्प्टीनेस को सेलिब्रेट करते हैं. अच्छा? अब कोई भी जनरल माइंड अगर ये सुनेगा, उसे लगेगा कि भाई ये क्या है, ये तो बहुत खतरनाक चीज बोल दिया आपने कि हम डार्कनेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिव टोन आ गया है, राइट? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओनली कि शिव का मतलब क्या है. बाकी इसलिए शिव जो देव हैं उनको महादेव क्यों कहा गया है? ओके, राइट? शिव ही ऐसे एक देव हैं जिनको साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है. उनका साकार रूप है जो शिव जी की मूर्तियां बनी हुई है. yes. उनका साकार रूप वो है जटाधारी, चंद्रमाधारी, गंगा बहती हुई, भस्म लगाए हुए. दैट इज उनका साकार, एक ह्यूमन फॉर्म में वो उनका रूप है. उनका निराकार रूप क्या है? शिवलिंग. हाँ, राइट, जिसका कोई रूप नहीं है, वो एक पत्थर के रूप है. हाँ. एक शिव ही ऐसे देव हैं जिनको साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है. बाकी सभी देवताओं को बस साकार रूपों में, साकार रूप में. यस. इसलिए महादेव को महादेव कहा जाता है, देवों के देव महादेव कहा जाता है. दैट इज वन. अब आते हैं दूसरे रीजन में कि व्हाई डार्केस्ट नाइट ऑफ द मंथ इज चोजन एज महाशिवरात्रि. उसी दिन शिव का इतना बड़ा फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ शिव? द लिटरल मीनिंग ऑफ शिव इज दैट विच इज नॉट. दैट विच इज नॉट. यस, ध्यान से सुनिएगा. एक होता है एग्जिस्टिंग, दैट विच इज. यस. उसका ऑपोजिट है नॉन एग्जिस्टेंट, दैट विच इज नॉट. हाँ, दोनों को मिला मतलब एग्जिस्टिंग भी है, नॉन एग्जिस्टिंग. सो दैट विच इज नॉट जब हम बोलते हैं, शिवा का लिटरल, द वर्ड शिवा का लिटरल मीनिंग है दैट विच इज नॉट, विच मीन्स कि वो नहीं भी है और हर जगह है. एग्जैक्टली, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूनिवर्स.
हम बोल रहे हैं डार्कनेस, सेलिब्रेटिंग एम्प्टीनेस, राइट? क्योंकि उस रात को चांद नहीं रहता, इट इज डार्क नाइट, राइट? नाउ व्हाट डज दैट मीन? व्हेन यू लुक एट द यूनिवर्स, व्हेन यू लुक एट द स्काई इन द नाइट, जनरली जब आप देखते हो आपको चांद दिखता है, आपको तारे दिखते हैं, राइट? अलग अलग प्लैनेट्स चमक रहे हैं, राइट? तारे भरे हुए हैं करेक्ट, आकाश में, एंड हमें लगता है कि और कितने, और साइंस भी कहता है कि करोड़ों अरबों करोड़ों हाँ, अरबों तारे हैं, galaxies, गैलेक्सीज हैं, correct, हाँ. राइट? बट जब आप ध्यान से देखोगे, all these astral bodies, when I say astral bodies, astronomy से related, they are called हाँ, astral bodies. correct. ये आपके stars, planets, asteroids, जितने भी ये elements से बने हुए astral bodies हैं, they only make up 5% of the universe. Only 5%. Only 5%? Yes. Okay. What The about remaining 95% is just darkness and emptiness. Very recently, science came out with a word, dark matter. उन्होंने इस डार्कनेस और एम्प्टीनेस को भी एक मैटर का फॉर्म दिया है कि ये बस खाली जगह नहीं है. दिस इज समथिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड येट, विच इज कॉल्ड एज डार्क मैटर. क्योंकि यूनिवर्स इस डार्क मैटर से भरा हुआ है, जो हमें दिखता भी है लेकिन दिखता नहीं है. हमें बस अंधेरा दिख रहा है, बट इट इज नॉट अंधेरा. वो कुछ, इट इज अ मैटर जो हम अभी समझते नहीं. मैटर, एनर्जी, इट कुछ इज, तो है. इट इज अ एनर्जी दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. करेक्ट, कुछ है एग्जैक्टली, बट क्या है वो नहीं. एंड वो डार्क मैटर सारे एलिमेंट्स को समेटे हुए रखा है. दैट इज व्हाट इज होल्डिंग द यूनिवर्स टुगेदर. करेक्ट, हाँ. एंड उस डार्क मैटर को सनातन धर्म में हजारों सालों से पूजा जा रहा है एज शिवा. ओके. दैट डार्कनेस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वो एम्प्टीनेस और वो मैटर जो हर क्रिएशन को संभाले हुए है, the holding power, that is Shiva. Hence we celebrate the night of darkness. We are not celebrating, हम अंधेरे की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उस एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, सो हर चीज को समेटे हुए. So the energy that is coming from darkness, that is what we can say. So now you have to understand. मैं एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. Light, right? Any light, any element, energy can neither be created, can neither be destroyed. मतलब एनर्जी जहां से ओरिजिन होती है, फिर वहीं जाके समा जाती है, एंड द साइकिल गोज ऑन. राइट? हमें लेट्स से हम कैंडल जला रहे हैं, वो कैंडल जल रही है, वो रोशनी दे रही है, एंड वो वापस रोशनी एनवायरनमेंट में समा जा रही है, एंड अगेन द एनर्जी साइकिल गोज ऑन. राइट? बट द फैक्ट हियर इज एनर्जी हैज अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन. करेक्ट, राइट? कि हर एनर्जी का एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है. बट उस एनर्जी का अस्तित्व, द रीजन दैट एनर्जी इज देयर एंड वी कैन सी दैट एनर्जी इज बिकॉज देयर इज डार्कनेस. ध्यान से समझना. अगर एक रूम में अंधेरा ना हो तो लाइट का क्या पता चलेगा? हाँ, नहीं पता चलेगा. द रीजन उस लाइट का महत्व है क्योंकि डार्कनेस वाज देयर. सो द ऑल प्रिवेलिंग, जो हर जगह है, चाहे एनर्जी हो या ना हो, दैट इज द एम्प्टीनेस एंड द डार्क एनर्जी दैट इज. तो कहीं ना कहीं ऐसा मैं बोल सकती हूँ, जैसे शिव जी को हम डार्कनेस से रिलेट कर रहे हैं, तो उस वजह से हर जगह ही शिव जी है. हर जगह शिव जी है, चाहे वहां रोशनी हो या ना हो, लेकिन शिव वहां हमेशा रहे. हाँ, क्योंकि रोशनी के साथ भी अंधेरा रहता है, लाइक शैडो. सो दैट इज व्हाट इज द पॉइंट, कि लाइट आती है तो दिखती है, लेकिन लाइट हो नहीं हो, एलिमेंट्स हो नहीं हो, द डार्क एनर्जी, द मैटर होल्डिंग एवरीथिंग इज ऑलवेज देयर. इट इज नेवर गॉन. आप लाइट बंद करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करने से हमको लगता है उजाला हो गया, अंधेरा चला गया, लेकिन अंधेरा गया नहीं, अंधेरा वही है. इट्स जस्ट दैट द लाइट इज देयर, हम लाइट देख रहे हैं, जैसे लाइट चली जाएगी अंधेरा वापस आ जाएगा. Right? So the dark energy or the dark matter is the energy that is holding everything, and उसकी वजह से बाकी सब चीजों का महत्व है. Right? इस लॉजिक से, शिवा इस लॉजिक से महादेव कहा जाता है. शिवा को हम उस लॉजिक से पूछते हैं कि शिवा इज द एनर्जी होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर, ऑल प्रिवेलिंग, ओमनी प्रेजेंट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. राइट? सो इसलिए शिवरात्रि इज द नाइट, द डार्केस्ट नाइट ऑफ द मंथ, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग दैट एनर्जी जो हर चीज को संभाले हुए है.
मतलब काफी कुछ है, इट्स जस्ट नॉट अ सिंपल थिंग, मतलब हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल सो वाइज, हमारे मिथोलॉजिकल ऋषियों ने, वाइज। हमारे मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने जो भी चीज डिस्कवर की है, क्योंकि ये हमेशा से थी, हाँ भगवान इज एन एनर्जी फॉर्म जो हमने डिस्कवर किया है, करेक्ट, हाँ। राइट? तो जो भी चीज उन्होंने डिस्कवर की है बस सुपरफिशियल नहीं है, दे हैव एक्चुअली गॉन डीप एंड रिसर्च्ड इनटू इट। जो हजारों साल की विद्या और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हुआ है, उसका नतीजा है ये सब। हम्म, हमारी जो हिंदू कैलेंडर है, द सोलर लूनर साइकिल, वो इतनी डिटेल्ड है कि वी कैन नॉट इमेजिन। हम उसका एक अलग एपिसोड बनाएंगे। इट इज सो डिटेल्ड एंड सो साइंटिफिक। जो आज का कैलेंडर जो हम अनफॉर्चुनेटली जो हम पूरी दुनिया जो ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करती है, वो उसका एक अंश भी डिटेल नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसे आपने बताया कि महाशिवरात्रि हर महीने थी, महाशिवरात्रि सॉरी शिवरात्रि हर महीने थी, महाशिवरात्रि तो सिर्फ फेब और मार्च के बीच में आती है। यस, दैट ऑल्सो मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता था, आई एम नॉट श्योर हमारे ऑडियंस में कितने लोग को पता है, यस, बट इंटरेस्टिंग। राइट। सो इसलिए इस रात को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोए नहीं, आप जागें। पूरी रात को जागना चाहिए। चाहे आप डांस करो, आप कीर्तन करो, आप भजन करो, आप मेडिटेशन करो, आप ओम नमः शिवाय का जप करो, शिव चालीसा पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो या सुनो, लेकिन जागो। जागो एंड शिव जी के बारे में ही कुछ सुनो यस, या कुछ यस। बोलो। योर फोकस, आपका माइंड शिव जी की तरफ फोकस्ड होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रात में जाग कर जो एनर्जी है, उसको अगर आप ऑब्जर्व करते हो, वो आपको बहुत हेल्प करता है। इट क्लियर्स योर माइंड, इट अवेकन्स योर कॉन्शियसनेस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये वो ऐसी रात है जो सोने के लिए यूज मत कीजिए, इसको जागने के लिए यूज कीजिए। अगले हाँ। दिन सोइए पूरे दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस रात को प्लीज जागिए, क्योंकि इस रात को जागने से आपको वो इंपैक्ट फील होगा जो पूरे साल किसी रात में नहीं होगा। हम्म, और जाग के पार्टी नहीं करनी है, जाग के इस रात को अपने सोल के लिए, अपनी इंटरनल एनर्जी के लिए यूज करना है। अपना स्पाइन स्ट्रेट रखिए पूरी रात। चाहे आप ध्यान कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिव पुराण सुनिए, पढ़िए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, शिव के बारे में बात कीजिए, बट जागिए और स्पाइन स्ट्रेट रख के ध्यान कीजिए। सो सही दिस बात इज है। ऑल्सो नोन एज द नाइट ऑफ अवेकनिंग। इसलिए, हम्म, राइट, बिकॉज इस रात को अगर आप जागते हो, योर कॉन्शियसनेस, योर माइंड, इट अवेकन्स, ओके। इट क्लैरिफाइज, राइट? सो हेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रात है, राइट? हाँ, वो तो समझ गया कि काफी चीजें हुई है, लाइक मिथोलॉजिकल वाइज भी काफी चीजें हुई है, एंड एस्ट्रोलॉजिकल तो आपने भी बताया ही। यस। ठीक है, अब आप मुझे ये भी बता दो कि इसको सेलिब्रेट सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, लाइक जो हम लोग या जो मैंने अभी तक किया है वो बेसिकली फास्ट करते हैं एंड शिव जी को जल चढ़ाते हैं, बस वैसे ही सेलिब्रेट किया है। या देखो, सेलिब्रेशन का सिस्टम जो आपने बोला, इट्स एक्चुअली सिंपल, हाँ। राइट? फास्ट इसलिए करते हैं, द लॉजिक ऑफ फास्टिंग ड्यूरिंग शिवरात्रि, या शिवरात्रि के पहले से ही एक्चुअली फास्ट शुरू हो जाती है। दिन सुबह से ही शुरू हो जाती है और हाँ रात तक, अगले दिन सुबह तक चलती है। सॉरी, शिवरात्रि से पहले ही मतलब 15th को ही ना सुबह। 15th सुबह से ही, हाँ। राइट? उस पे भी आएंगे। द पहले ये समझते हैं कि फास्ट क्यों किया जाता है। अच्छा ठीक है। द रीजन ऑफ फास्टिंग इज टू स्टे अलर्ट। क्योंकि जब आप ज्यादा खा लेते हो, हैवी खा लेते हो, तो आपके अंदर वो आलस आ जाता है, योर एनर्जी लेवल गोज डाउन, आपका एनर्जी फिर वो डाइजेशन में कंज्यूम हो जाना जाता है, आपका पूरा बॉडी लेथार्जिक हो जाता है, सो दैट यू आर अलर्ट द एंटायर नाइट। इसलिए फास्ट किया जाता मतलब आप जग सकते है। हो तो यस, इसलिए फास्टिंग जग डाल। सकते हो और आपका माइंड अलर्ट रहे, करेक्ट, नींद नहीं आती है, नींद मतलब नहीं जग तो आती। रहे बट नींद आ रही है, यस, वैसा नहीं होना चाहिए। यस। हेंस द सिस्टम ऑफ फास्टिंग इज, ताकि आप फास्ट रहो, मतलब आप फास्ट करो एंड आप अलर्ट रहो, टू हम्म। रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द नाइट। फास्टिंग का प्रोसेस बनाया गया है। ओके। अब फास्टिंग कैसे करना है? शिव पुराण में सूत जी ने कहा है हम्म। कि फास्ट या कोई भी नियम जो आप पालन कर रहे हो, ऐसा करो जो आपको आपका संकल्प जो आप लेते हो उस पूजा को पूरा करने में हेल्प करे, रादर देन एक बैरियर बन जाए। ये ओके। सूत जी ने कहा है। तो अगर आप फास्ट ऐसा कर रहे हो कि मैं निर्जला फास्ट करूंगा, मैं कुछ अन्न जल कुछ नहीं लूंगा,
वेरी गुड, बट मेक श्योर कि आप वो कर पाओ। ऐसा नहीं हो कि मतलब सुबह का शाम होते होते आप बेड में ही पड़े रहो। मतलब इट शुड नॉट बिकम अ बर्डन, राइट, इट शुड नॉट बी अ बर्डन, इट शुड बी अ कैटलिस्ट टू योर साधना एंड योर उपासना। राइट, हेंस चाहे आप एक टाइम खा के व्रत करो, चाहे आप फल फलियार लेके व्रत करो, व्रत ऐसे करो कि आपका शरीर जब एक्चुअली वो शिवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है अलर्ट रहे, हेल्दी रहे। हाँ हैप्पी रहे, आपको नहीं चाहिए कि ये ऐसा क्यों करने भगवान लगा, भगवान ने ऐसा कुछ भगवान ने ऐसा कुछ नहीं नहीं, कहा। राइट। राइट, अगर आप निर्जला कर सकते हो वो कर सकते हो, वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा ही करना है। इनफैक्ट शिव पुराण में तो सूत जी ने ये कहा है कि उतना वैसे करो जैसे आपकी बॉडी सपोर्ट कर पा रही है। राइट, सो हेंस व्रत का सिस्टम तो वो है, सूत ठीक जी है। ने तो क्लियर बता दिया। हाँ जी। ठीक है, अब आते हैं पूजा में। देखिए, पूजा का एक्सपर्ट तो हम हैं नहीं, करें तो वो इसलिए करें। मैं अपनी ऑडियंस को यही बोलूंगा कि आपके जो गुरु जी हैं, आपके घर में जो पंडित जी हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए कि अभिषेक कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या चढ़ाना है। जनरली जो हमने देखा है, दैट इज जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, इन 6 चीजों से शिव जी की अभिषेक होती है। बहुत लोग बहुत सारी और भी चीजें चढ़ाते हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके के जूस से अभिषेक होता है, उसके बाद इतर से अभिषेक होता है, बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा, अपने पंडित जी से, अपने गुरु जी से, जो भी आपके घर में आते हैं या जिनसे आप कंसल्ट करते हो, उनसे कंसल्ट कीजिए कि अभिषेक कैसे करना है, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। हाँ, नहीं, क्योंकि सही बात है। विधि, हर पूजा की अपनी एक विधि होती है, और हम उस विधि के एक्सपर्ट नहीं है। सो मैं उस चीज पे कोई सजेशन नहीं दूंगा, बट सजेशन एक ही है कि कंसल्ट करके करिए, ताकि आप कोई गलती ना करें। क्योंकि बहुत सारे डोंट्स भी होते हैं कि ये नहीं चढ़ाना चाहिए, वो नहीं चढ़ाना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। सब चीज को कंसल्ट करके उस हिसाब से करिए। बट यस, जो मैंने समझा है, जितना मैंने देखा है, शिव जी बहुत ही लीनियंट देवता है। राइट, अगर आप जल चढ़ा के भी अभिषेक करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। आई एम श्योर हमारे माँ बाप ने हमको वही, सबके माँ बाप वही बोलते हैं कि यार मन से करो। राइट, जो भी करना है मन से करो। ये तो आपने सही बोला है, क्योंकि सूत जी ने भी कहा था कि एक क्षण भी बैठो बट मन से बैठो। यस, यस। ठीक है। अच्छा, आप मुझे अब ये बताओ, आपने एक लाइन बोली थी कि शिवरात्रि सुबह से आप फास्ट करते हो बट शाम में, मतलब आई गॉट कंफ्यूज, सुबह से तो शिवरात्रि स्टार्ट होती है? नहीं, तो ये चीज समझना जरूरी है। जैसे मैंने बोला सोलर साइकिल, लूनर साइकिल, वैसे ही तिथि सनराइज और सनसेट के हिसाब से नहीं होती है। लूनर साइकिल अपना एक साइकिल चलता है। सो वैसे ही लेट मी टेल यू कि इस महाशिवरात्रि का टाइमिंग क्या है। अच्छा। राइट, सो ये महाशिवरात्रि जो 15 तारीख को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका चतुर्दशी एक्चुअली शुरू हो रहा है 15 तारीख शाम को 5 बजे से। ओके। एंड खत्म होगा 16 तारीख सुबह, 16 तारीख शाम को 5:30 बजे तक। ओके, यहाँ भी शाम से और वहां पे भी शाम में? हाँ, तो 24 घंटे ऐसे हैं। ओके। राइट, तो 15 तारीख सुबह से ही चतुर्दशी शुरू नहीं हो रही है। अच्छा। चतुर्दशी शुरू हो रही है एज पर लूनर साइकिल 15 तारीख शाम को 5 बजे से, अगले दिन 16 तारीख शाम को 5:30 बजे तक। राइट, सो नाउ अब इस पे पूजा का टाइमिंग क्या है। सो पूजा 4 प्रहर में होती है। राइट, कोई पूजा 4 प्रहर में करते हैं, कोई 5, कोई 7, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग होता है, लेकिन जनरली महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर में की जाती है। जहां पे पहला प्रहर शुरू हो रहा है 6:11 शाम को टू 9:23 तक। अच्छा। सेकंड प्रहर हो रहा है 9:23 से 12:30 रात के। ओके। ठीक है, थर्ड प्रहर 12:30 बजे रात से सुबह 3:45 बजे तक। ठीक है। एंड फोर्थ प्रहर जो लास्ट प्रहर है, वो 3:45 बजे सुबह से लेके 7 बजे तक चलेगा। ओके। सो ये 4 प्रहर की जो टाइमिंग है, इस 4 प्रहर में 4 बार शिव जी की पूजा होती है। तो इन प्रहर का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? इंपॉर्टेंस है इन प्रहर को जनरली। प्रहर की पूजा को जनरली आपके माइंड के 4 कैटेगरीज बोल सकते हैं, या 4 स्टेट से रिलेट किया गया है। अच्छा। सो पहला प्रहर इज डेडिकेटेड टू द मनस स्थिति ऑफ योर माइंड। मनस मतलब? तो माइंड के 4 स्थिति होते हैं। अच्छा। मनस, चित्त,
बुद्धि और अहंकार। तो ये 4 प्रहर को मनुष्य के ब्रेन के ये 4 स्थितियों से कोरिलेट किया गया है। Okay. सो पहला प्रहर इज डेडिकेटेड टू मनस। नाउ व्हाट इज मनस? मनस इज द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ योर माइंड। अच्छा। द प्रोसेसिंग माइंड को मनस कहा जाता है। सो बेसिकली जो भी मैं अभी कह रहा हूं वो आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है। द पार्ट दैट इज प्रोसेसिंग दैट इज नोन एज मनस। ओके। पहला प्रहर उस पार्ट ऑफ द माइंड को डेडिकेटेड है। ठीक है। सेकंड इज चित। चित इज द मेमोरी बैंक, जहां पे आपकी सारी मेमोरीज स्टोर्ड है। Okay. So to help develop and make that part of your brain, very advanced, second प्रहर उस part of the brain को dedicate किया जाता है, चित्त को। Third प्रहर is बुद्धि, as the word defines intellect, right? So intellectual intelligence third प्रहर में dedicate किया जाता है। And fourth is अहंकार, right? So excess अहंकार को नाश करना और healthy ego को develop करना। Right? So, by what do I mean by healthy ego? हाँ, मैं पूछने ही वाली थी कि हाँ, healthy so मतलब what is ego? Ego is अगर excess में हो तो आदमी ये होता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, घमंड आ जाता है, right? लेकिन अगर healthy हो तो you know your value, okay. Understanding your value, self-respect, self-love, that is healthy ego, अच्छा, right? ताकि आप अपना care करें, राइट? अपने हेल्थ का, अपने बॉडी का, अपने सोल का, अपने कॉन्शियसनेस का केयर करें, वो है हेल्दी ईगो। सो चौथा प्रहर इज डेडिकेटेड टू डिस्ट्रॉइंग एक्सेस ईगो एंड डेवलपिंग हेल्दी ईगो। ओके, सो हेल्दी ईगो इज बेसिकली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ लव। यस, राइट? सो दैट इज व्हाट ये 4 प्रहर को इन 4 मनुष्य के दिमाग की स्थितियों से कोरिलेट किया गया है। मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार। सो ये 4 प्रहर में 4 बार शिव जी की पूजा होती है। अगेन 4 बार जो शिव जी की पूजा होती है वो कैसे होती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, अगेन प्लीज रीच आउट। जो आपके घर में जो पंडित जी आते हैं, गुरु जी आते हैं, जो इस चीज के एक्सपर्ट हैं, उनको रीच आउट कीजिए। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, अभिषेक करने का सिंपल तरीका तो वही जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, उसी से होता है। बट उसके अलावा अगर और भी कुछ है जो आप कर सकते हो जिससे आपका फल और अच्छा हो, तो प्लीज डू कंसल्ट योर मतलब आपने पंडित जी या गुरु जी से बात कीजिए। नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन। ओके। महाशिवरात्रि में प्रसाद के तौर पे भांग, जैसे ठंडे में भांग मिला के दिया जाता है, या सिर्फ भांग दिया जाता है? इवन भांग और धतूरा शिव जी को चढ़ाया जाता है। बिल्कुल। लाइक व्हाट्स द एग्जैक्ट रीजन? देखो, इस चीज के 2 रीजन कहे गए, राइट? एक फिलोसॉफिकल रीजन है, एक जो हमारे पुराणों में, वेदों में जो लिखा हुआ है वो रीजन है। ठीक है। पहले जो हमारे वेद और पुराणों में लिखा हुआ है वो रीजन समझते हैं। हाँ। तो भांग धतूरा एक्चुअली शिव जी को फर्स्ट टाइम कब चढ़ाया गया था? तो जब महाशिवरात्रि के रात को शिव जी ने हलाल ग्रहण किया था सृष्टि की रक्षा के लिए, तो वो हलाल के इफेक्ट से जो शिव जी का साकार रूप है, जो मनुष्य रूप है, वो बहुत हीट अप हो गया था, बहुत गर्म हो गया था। सो उसका इम्पैक्ट बहुत हो रहा था उनके साकार रूप के ऊपर। उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए और उनके बॉडी को शांत करने के लिए उन्हें एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए भांग धतूरा पिलाया गया था। ओके, एज अ मेडिसिन उनको दिया गया था टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हलाल के इम्पैक्ट को और उनके बॉडी को शांत करने के लिए एज फ्रॉम अ मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू उनको भांग धतूरा मिक्स करके ये पिलाया गया था। दिस इज व्हाट जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, राइट? नाउ कमिंग टू द फिलोसॉफिकल रीजन। ओके, राइट? पुराने टाइम से मैं मतलब हमारे ऋषि मुनियों, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इनकी बात कर रहा हूँ। जो भी गलत आदतें थी लोगों में, चाहे वो नशा करना हो, किसी भी तरीके का नशा करना हो, है ना, वो कहाँ से आती थी? या तो भांग, धतूरा, ये जितने भी लीव्स बेस्ड नशीले पदार्थ हैं, इन सब से ही आती थी। राइट? ठीक है। उस टाइम पे नशे के रूप में लोग यही सब किया करते थे। अच्छा। राइट? तो इस चीज को बहुत नेगेटिव माना गया था, क्योंकि इस चीजों से घर बर्बाद हो रहे थे, लोग बर्बाद हो रहे थे। राइट? लोग गलत रास्ते जा रहे थे।
तो हेंस इट वाज अ नेगेटिव, मतलब ऑब्वियसली बैड थिंग, राइट? सो शिव जी को ये अर्पण करना एक सिंबल है, विच मीन्स कि हम अपनी सारी बुरी आदतें शिव जी को अर्पण कर रहे हैं, चाहे वो भांग हो, धतूरा हो। ये एक सिंबल है कि मैं अपने जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो भी मेरी बुरी आदतें हैं, वो मैं शिव जी को अर्पण कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, राइट? सो इसीलिए उस चीज को हम शिव जी को, इन चीजों को हम शिव जी को अर्पण करते हैं, ताकि नंबर 1 इज टू शिव जी को शांत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हलाल ग्रहण किया था, तो ये चीजें उनको शांत करने में हेल्प करती है। एंड नंबर 2 इज हम अपनी बुरी आदतें, जिसको एज ए सिंबल हम भांग, धतूरा ये सब देख रहे हैं, हम शिव जी को अर्पण करते हैं। सो दीज आर द जो हमारे ग्रंथ कहते हैं और जो लॉजिकल रीजंस हैं इस भांग, धतूरा, शिव जी। लेकिन जो हमारी जनरेशन और प्रीवियस जनरेशन इस चीज को जिस तरीके से यूज करती है, कि यंग जनरेशन प्रसाद के रूप में भांग पी रही है, और पी रही है इन द फॉर्म ऑफ नशा करना, हाँ, राइट? ओवर यूटिलाइज कर रही है, और सब चीज को शिव भक्ति का नाम दिया जा रहा है। ये 100% गलत है। दूर दूर तक शिव जी ने अपने भक्तों को नहीं कहा है कि आप नशा करो, दिन रात भांग पियो, ये कहीं नहीं लिखा है। शिव जी ने ऐसा कहीं, शिव पुराण में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि शिव जी दिन रात बैठ के नशा करते हैं। इनफैक्ट कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि वो किसी भी तरीके का नशा करते हैं। नहीं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आजकल की जनरेशन इसी चीज के हिसाब से नशा Yes. स्टार्ट कर दिया, और एंड गलत रास्ते जा रही है। नाम Yes. लिया जा रहा है शिव जी का। हाँ, तो ये गलत है, इसको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। शिव जी के नाम पे कोई भी ऐसी चीज करना गलत है। शिव जी ने कभी ऐसा किसी को नहीं करने को कहा, या हाँ। शिव पुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा। मेजरली वो खुद भी नहीं कभी किए। Yes. उनको सिर्फ एज अ मेडिसिन ये सब Yes. चीजें चढ़ाई गई थी। राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि ये जो मिसकंसेप्शन है ये गलत है, राइट? सो विद दैट आई थिंक हमने काफी कुछ आज डिस्कस कर लिया महाशिवरात्रि को लेके। हाँ जी। एंड आई थिंक इससे हमारे जो लिसनर्स है उनको ये क्लैरिटी, शायद कुछ क्लैरिटी जरूर आए कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, और उस रात को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड इस रात को सनातन धर्म में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, right? So with that, I think we come to the end of this episode. Me and Abhilasha wish everyone a very very happy महाशिवरात्रि। इस रात का भरपूर फायदा उठाइए, जागिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, शिव जी को याद कीजिए, उनकी ध्यान में अपने आप को डुबाए रखिए पूरी रात। और आई होप कि इससे आपका भरपूर फायदा हो, आपके और आपके फैमिली को जो भी शिव जी से चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, वो पूरी हो। हाँ, एंड ओम नमः शिवाय का और श्रद्धा से जाप करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।